पाता और मेरे ससुर जी के बारे में सब पूछ रहे थे कि वो कहाँ रहते हैं। तो वो ना बड़े वाले जेठ जी के पास रहते। पहले जब मम्मी थी तो मेरे साथ ही मम्मी पापा रहते थे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती शरारती व्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। क्यों हमको देखिए अभी ना हम तो सोच रहे ना कि मतलब ज़्यादा स्माइल करके व्लॉग नहीं बनाए, लेकिन ये ना यहाँ पे जो मेरा भतीजा ना वो बैठ के ना हमको हंसा रहा है। हम जैसे ही बोले आप लोगों को वेलकम की थी, कुछ ऐसा बोला कि मुझे हंसी आ गया। वैसे हम नहीं चाहते कि अब इतना हंस हंस के हम व्लॉगिंग करें। हम सोचे थे कि एकदम अभी नॉर्मल बोले, लेकिन सब इसकी वजह से हुआ है। निकलो तुम यहाँ से। तो हाँ, तो अभी मैं जा रही थी रील बनाने। तो हस्बैंड जी ने एक काम दे दिया, वो भी सैंडविच बनाने का। तो क्या ही करे, जा रहे थे यार रील बनाने। और जब भी जाते हैं ऐसे कुछ ना कुछ वो काम दे देते। तो अभी उनको पता चलेगा कि अभी हम रील बनाने के लिए सरारा में रेडी हुए। तो वो बोले कि नहीं पहले सैंडविच बना के लाओ। तो चलते पहले सैंडविच बनाने, उसके बाद ही अभी आप लोगों से हम बात करते हैं। देखिए मैं बना रहे तावा सैंडविच। निशा जी से सीख के आए थे। ऐसे तो मुझे बाहर का पता ही आप लोगों को कि सैंडविच पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड को भी बाहर का सैंडविच पसंद नहीं है, सिर्फ घर का ही हम लोग खाते हैं। तो आज मैंने वेयर किया शरारा। आप लोग देखिए, बोलने के बाद देखिए शरारा, देखिएगा इस शरारा। और कल एक कमेंट, कल नहीं आज ही एक कमेंट देखे थे ये वाला इयररिंग के बारे में, जो बहुत ही अच्छा। तो ये जो पसंद है वो मेरे हस्बैंड का पसंद है। जब हम लोग लेने गए थे तो मुझे तो ये जो इयररिंग है ना वो मेरे हस्बैंड का पसंद है। मैं जब लेने गई थी तो मुझे कुछ और ही पसंद आया था। इयररिंग के लिए झगड़ा भी हो गया था। मुझे ये वाला कोई और पसंद था, कुछ झुमका टाइप का था। तो वो बोले थे कि नहीं अच्छा लग रहा है इसको ना, वो प्यार से शंख कटिंग वाला डिजाइन बोलते हैं कि यही वाला ले लो। तो तब से इसका नाम ही रखा गया है कि इयररिंग का। तो अभी वैसे तो हो रहा है शाम, लेकिन सैंडविच तो सुबह में ब्रेकफास्ट के लिए सही रहता है। बट सुबह रोटी भुजिया बना लिए थे, इसलिए अभी टाइम नहीं मिला। और अभी अचानक से पतिदेव को खाने का मन किया तो अपने हाथों में थोड़ा सैंडविच बना कर ला। तो अभी रील बनाने के लिए ही रेडी हुए थे। ये देखिए चूल्हा बना रील कर लिए थे। जब भी रील बनाने जाते हैं ना हस्बैंड भी बहाना करके बोलते हैं उनको भूख लगा, ये बनाओ वो बनाओ करके बस परेशान करते रहते हैं। नहीं तो भी सारे कहते हैं रील सबसे पहले उनको खाना था, उसके बाद अपना काम करते रहना। तभी शाम को भी परेशान कर दिए थे यार मैं रील बनाने के लिए बनवा रहे हैं सैंडविच बताइए। इतना बुरा हाल है, ऊपर से गर्मी भी लग रहा है बहुत। आदमी सैंडविच बना के ना जाएंगे रील बनाने। आप लोग देखिएगा मेरा इंस्टाग्राम ID पे आरती शरारती का। बहुत लोग इस शरारती वाले टाइटल को भी पसंद कर रहे हैं, बट ऐसे ही रख लिया था क्योंकि हम ना बचपन से बहुत शरारत करते थे, इसी वजह से। तो गाइस अभी मैं खा रही हूँ सैंडविच और ये बैठ के बस देख रहा है। ये बस देख रहा है। उसका शादी करवाना है, लड़की ढूंढिए। करना नहीं चाहिए इसका शादी में एकदम अच्छा एकदम रील बनेगा एकदम। उसका शादी में सब यूट्यूबर लोग को बुला लेंगे, बुलाएगा ना? यूट्यूबर लोग को बुलाएगा ना? होगा चाहिए ना, हो ही जाएगा। हम करवा देते हैं वीडियो बनाने के लिए, इसका शादी करवा देते हैं। मेरे पास कोई कंटेंट नहीं बन रहा है तो इसका शादी करवा देते हैं वीडियो बनाने के लिए। अच्छा है ना? मतलब भतीजा की शादी में खूब डांस करेगी एकदम आंटी एकदम। फिर अच्छा से एकदम वो थंबनेल बनेगा, चाची ने किया धमाल भतीजे की शादी में। अच्छा ना? एक और थंबनेल याद आ रहा है, भतीजे को नहीं मिला गाड़ी तिलक में तो चाची ने किया बवाल। मेरे पास है गाड़ी। इसका गाड़ी है नहीं है, इसका पापा का। तुम्हारा पर्सनल जो तुमको दहेज में मिलेगा वो होगा ना। हम तो यही थंबनेल लगाएंगे जानबूझ के, एकदम नहीं भी कुछ होगा शादी में रहता हम यही वाला मतलब सोचते हैं कि यही थंबनेल हम लगाएंगे, चाची ने किया बवाल भतीजे। ये वीडियो इसलिए नहीं डिलीट हुआ क्योंकि हम इसको एडिटिंग करेंगे। ये करेगा एडिटिंग तब ये ना डिलीट कर देगा, हम एडिट करके डालेंगे
तो नहीं करा। चल जल्दी से खा के चलते हैं रील बनाने। तो अभी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये मेरा लुक कैसा लग रहा है। हे ओ हम नहीं यहाँ व्लॉगिंग करेंगे, हम जा रहे हैं दूसरे रूम में। हम जब भी सोच रहे हैं ना कुछ बोलने के लिए, सब हमको कोई ना कोई हंसी ना मतलब दिला ही देता है। अभी हम व्लॉगिंग भी कर रहे थे तो हस्बैंड आया, फिर पता नहीं वो भी कुछ ऐसा बोल के गया कि हमको हंसी आया तो हमको कैमरा बंद करना पड़ा। तो बार बार मेरे साथ ही ऐसा होता है। अरे हम नहीं चाहते कि हम ज़्यादा हंस के व्लॉगिंग करें, वैसे सब लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, ज़्यादा हंसने लगते हैं तो सब बोलता है कि क्यों हंस रही हो, क्यों हंस रही हो। छोड़ो अब बैठ के एकदम आराम से व्लॉगिंग करते हैं। बहुत दिन से तो लाइव भी नहीं आ रहे हैं सब। अभी मैं बताने वाली हूँ, कोई एक ना कमेंट आया था मेरी फैमिली से रिलेटेड, जो मतलब मेरी फैमिली के बारे में वो लोग कुछ जानना चाहते हैं। तो मैं बताती हूँ कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। तो सासू माँ तो भी नहीं है, ससुर जी हैं, 2 जेठ जी हैं और 5 ननद है। अब भगना भगनी तो काउंट करके बताना पड़ेगा, 20-30 होगा। 20 तो पक्का ही होगा, 20 से कम तो नहीं हो सकता। बट वो बच्चों वाला ना बाद में काउंट करके बताएंगे। तो अभी बताते 2 जेठ जी हैं और पहले ना 2 बड़ी ननद हैं, फिर उसके बाद 2 बड़े भैया हैं, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड है, फिर उसके बाद 3 छोटी ननद है। ठीक है, तो कितना हो गया ना। तो अभी हम फैमिली को उतना दिखा नहीं पाते। और मेरे ससुर जी के बारे में सब पूछ रहे थे कि वो कहाँ रहते हैं। तो वो ना बड़े वाले जेठ जी के पास रहते। पहले जब मम्मी थी तो मेरे साथ ही मम्मी पापा रहते थे, बट मम्मी के जाने के बाद ना मैं अकेली हो गई थी और फिर बेबी भी थी मेरी, तो बहुत अकेले हो जाता था संभालना बच्चे को, पापा को। और पापा बहुत ही बुज़ुर्ग हैं तो उनको ना टाइम पे दवा खाना चाहिए होता था। और फिर बेबी के जाने के बाद ना मैंने भी कॉलेज स्टार्ट कर लिया, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता था उतना। तो वैसे मैंने कुछ मतलब पापा जी को ये नहीं बोला था कि आप बड़े भैया के पास चले जाइए। मैं अकेली रहती थी और पूरा दिन रोते रहती थी। पापा जी भी बोर हो जाते थे, वो सोचते थे कि मैं अकेली बहू से क्या बात करूँ। और बहू क्या, वो तो मेरे को बेटी समझते, आप लोगों ने तो ब्लॉग में देखा ही था, एकदम बेटी नहीं बेटा समझते अपना। वो बहुत अच्छे से मेरे से बात करते हैं, ब्लॉग में भी आ जाते हैं। जब बोलते जैसे बोलते वो मेरे लिए बहुत कुछ करते, तो वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है एकदम। बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो मतलब मेरे हस्बैंड के पापा है, लगता है एकदम मेरे पापा जैसे हैं एकदम। कभी चॉकलेट भी ला के देते हैं, बोलते हैं तो पापा को। उनको पता है कि घर में एक छोटी जो बहू है एकदम छोटा बच्चा की तरह करते रहती है, तो वो बहुत ही मानते हैं हमको। और हर सुबह आते हैं हमसे मिलने, पर डे। बस सुबह आएंगे, बस पूछेंगे क्या बन रहा है, उठ गए, पढ़ाई चल रहा है, लेकिन हाँ पर डे आते ही हैं। यहाँ तक कि हम बैंगलोर भी चले गए थे तो उनको उतना पता नहीं था कि कब आएंगे नहीं आएंगे, तो वो कॉल भी कर रहे थे मुझे कि कब आइएगा। तो लेकिन उस दिन हम ना ट्रेन में ही थे, तो हम बोले कि आ रहे हैं आज रात को ही, तो अगले सुबह ही जल्दी से आ गए हमसे मिलने। बस इतनी सी है मेरी फैमिली। और अभी फ़िलहाल हम लोग अकेले ही रहते हैं, बस मैं और मेरे हस्बैंड। तो बस अब और कोई फैमिली मेम्बर तो है नहीं। ये जो ये बड़े जेठ जी का लड़का है, सही में और मोर मार के बताए, देखिए तो मजाक कर रहा है, ये तो सर जॉली मूड में है। ये हमको हंसाने के लिए ऐसा करता है। यहाँ के जो भी सभी बच्चे, सबको पता है कि हम अपसेट रहते हैं, तो सब हमको हंसाने के लिए ना सब लोग हमेशा मेरे से ऐसे ही हंस के अच्छे से बात करते हैं, और मैं भी उन लोगों से ऐसे ही बात करती हूँ। तो आज मैं अपने फैमिली के बारे में बता दी हूँ, और कुछ भी जानना है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों को देख के लग रहा है क्यों खुश हूँ, बताते आज क्लास नहीं था। यही है मेरी खुशी का अंदाज़ा। तो आज मैं पूरा दिन आराम किए, इसलिए कुछ शूट नहीं कर पाए, इसलिए बहुत खुशी है। देखिए गोल गोल यहीं पे घूम रहे हैं एकदम घर में ही। मतलब इतना भी नहीं खुश है, नहीं रहता है तो थोड़ा सा रूटीन ना गड़बड़ हो जाता है, देर तक सोना, देर से खाना, ऐसे रहता तो टाइम से ना बैठ जाते खाना वाना खा के जल्दी से। और यही था ना यार। तो चलिए रहने देते इस व्लॉग को यहीं पे, ज़्यादा लंबा नहीं करते, ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो जाता है तो फिर कोई देख नहीं पाता है। हाँ इस शॉर्ट में ही रहने देते हैं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ये वाला मेरा व्लॉग कैसा लगा। और
चलिए क्या बोले आज के समझ में नहीं आ रहा है, मन नहीं कर रहा था व्लॉगिंग शूट करने का, बट कुछ कमेंट्स पढ़े तो सोचे कि नहीं कुछ का जवाब दे देते हैं। और अभी हो गया है शाम, तो अभी चलते हैं दिया जलाने। इधर है मेरा मंदिर में भी बहुत सारा ना लाइट लगवाना है नया वाला। घर में जब शिफ्ट होंगे तो मंदिर को और भी अच्छे तरीके से सजा देंगे। और बहुत ही जल्द मेरे ब्लॉग में मेरे शादी का वीडियो आने वाला है, जो आप लोग को देखने को मिलेगा। कुछ अलग था, पूरा दुनिया से ही अलग होगा मेरा शादी का वीडियो। आप लोग देखिएगा, उसमें पक्का होगा कुछ तो अलग होगा कि नहीं होगा? क्यों? ये बहुत छोटा होगा मेरी शादी की वीडियो छोटा था जी। हाँ इतना भी छोटा नहीं था, छोड़िए रहने देती है, ये सब बकवास बातें नहीं करते हैं। इस ब्लॉग को अब करते हैं एंड। मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और अच्छे से कुछ खूब कमेंट्स कीजिएगा। हाँ सब्सक्राइब मीन्स ये लोग समझ जाते चैनल को सब्सक्राइब, और क्या हमको सब्सक्राइब करेगा कोई? तो चैनल को ही सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन पूरा चैनल बोलना तो ज़रूरी नहीं है, सब समझ जाता है कि क्या करने के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए रखते हैं, बाय बाय, गुड नाइट आप सभी को।